दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म को हम लोगों ने समाप्त किया था। अब नया धर्म में पढ़ना है जैन धर्म दोस्तों। लेकिन अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म में दोस्तों एक चीज़ और देख सकते हैं, क्या कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे दोस्तों। तो कह सकते हैं नंबर 1 कारण अगर दोस्तों देखा जाए तो प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। लेकिन देखा जाए उसके बाद धीरे धीरे भारत में संस्कृत भाषा का प्रचार हुआ। इस भाषा ने भी क्या किया, धीरे धीरे बौद्ध धर्म के कह सकते हैं विलुप्तता में बड़ा सहयोग किया। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा, अर्थात कह सकते हैं मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई। और इस मूर्ति पूजा ने क्या किया, लोगों को बौद्ध धर्म से हटा करके कह सकते हैं भागवत धर्म की ओर क्या कर दिया दोस्तों, मोड़ दिया। सेकंड अगर थर्ड दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं हूणों का आक्रमण और इसके बाद मुस्लिमों का आक्रमण, ये प्रमुख कारण थे जिस कारण बौद्ध धर्म धीरे धीरे दोस्तों क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आज एक नया धर्म हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, क्या नाम है, जैन धर्म दोस्तों। क्या नाम है, जैन धर्म। तो दोस्तों अगर पहले देखा जाए तो कह सकते हैं जैन शब्द जो है ये जिन से निकला है। किससे निकला है दोस्तों, जैन शब्द जो है ये जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है दोस्तों, विजेता। अर्थात कह सकते हैं वो व्यक्ति जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर क्या कर लिया हो, अधिकार स्थापित कर लिया हो दोस्तों, उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, जिन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और बौद्ध धर्म में जिन को ईश्वर से ऊंचा स्थान प्रदान किया गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, जैन जो है ये जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो जो बौद्ध जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए दोस्तों। क्या हुए, 24 तीर्थंकर हुए, या कह सकते हैं कुल 24 बड़े धर्म गुरु हुए दोस्तों। ठीक है। अगर देखा जाए तो कह सकते हैं इनमें से पहले का नाम है ऋषभदेव या आदिनाथ, और दूसरे का नाम है कह सकते हैं दूसरे का नाम है अजितनाथ दोस्तों। ठीक है। इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों, लास्ट देखें तो 23वें का नाम है पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो कह सकते हैं ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी दी गई है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, ऋग्वेद से 2 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहले का नाम है ऋषभदेव और दूसरे का नाम है अरिष्टनेमिनाथ दोस्तों। मैंने क्या बताया, ऋग्वेद से 2 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। पहले का नाम है ऋषभदेव या आदिनाथ और दूसरे का नाम अगर देखेंगे तो कह सकते हैं 22वें तीर्थंकर। क्या नाम है दोस्तों, अरिष्टनेमिनाथ। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो जैन धर्म का संस्थापक, तो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव या आदिनाथ को दोस्तों। ठीक है। लेकिन कह सकते हैं पार्श्वनाथ के अतिरिक्त जितने भी आपके तीर्थंकर हैं इनकी कह सकते हैं ऐतिहासिकता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया दोस्तों कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पहले के जो 22 तीर्थंकर हैं इनकी ऐतिहासिकता के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक दोस्तों, क्या बोला मैंने, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है दोस्तों। ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, क्या ये 24 तीर्थंकरों के नाम है। फिर जैन धर्म के बारे में कुछ कह सकते हैं प्रमुख जानकारियां हैं जिन्हें दोस्तों हम देखेंगे। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे और कह सकते हैं पार्श्वनाथ के ही आध्यात्मिक शिष्य महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को सबसे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम लिख लेंगे इन 24 तीर्थंकरों को दोस्तों। तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, आया हुआ था कि इनमें से कौन जैन तीर्थंकर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह सकते हैं शुरुआत के 4 और आखिरी के 4 तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में कोई बीच का दे दिया तो कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे ना, एक प्रश्न है। तो बेटर होगा हम इन्हें कहीं ना कहीं एक बार देख ले, तो हो सकता है जैसे ही ऑप्शन आए तो ऑप्शन को देख करके हम आंसर को लिख सकते हैं दोस्तों। तो नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे जैन धर्म दोस्तों। हेडिंग क्या डालेंगे, जैन धर्म, लिख लीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 पॉइंट अगर इसमें लिखें तो मैंने क्या बोला, ऋग्वेद से कौन कौन, ऋषभदेव और अरिष्ट नेमिनाथ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों लिख लेंगे, ऋग्वेद से ऋषभदेव व अरिष्ट नेमिनाथ नामक 2 तीर्थंकरों की जानकारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों, मैंने क्या बताया, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पहले जो 22 तीर्थंकर हैं, इनके बारे में या इनकी ऐतिहासिकता के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है। दोस्तों लिख लेंगे, नंबर 2, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता स्पष्ट नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पहले जो 22 तीर्थंकर हैं, इनकी ऐतिहासिकता के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं जैन धर्म का उद्भव कब हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं। दोस्तों लिख लेंगे, जैन धर्म के उद्भव का स्पष्ट प्रमाण नहीं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैंने क्या बोला आपसे दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है दोस्तों, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को। दोस्तों तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, संस्थापक। ठीक है दोस्तों, तो संस्थापक किसे माना जाता है, ऋषभदेव को। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक देखें दोस्तों, क्या देखें, वास्तविक संस्थापक अर्थात वो व्यक्ति जो जैन धर्म को सबसे अधिक ऊंचाइयों पर लेकर गया, उसका नाम क्या था दोस्तों, महावीर स्वामी या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। दोस्तों तो लिख लेंगे, महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और किसके शिष्य थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य थे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म पार्श्वनाथ के लगभग 250 वर्षों बाद हुआ। दोस्तों मैंने क्या बताया, महावीर स्वामी का जन्म पार्श्वनाथ के लगभग 250 वर्षों बाद हुआ। दोस्तों इसीलिए महावीर स्वामी को पार्श्वनाथ का आध्यात्मिक शिष्य कहा जाता है। दोस्तों और सेकंड पॉइंट मैंने बोला, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अतिरिक्त 22 जो हैं, इनकी ऐतिहासिकता स्पष्ट नहीं है। इसका मतलब है जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनकी ऐतिहासिकता स्पष्ट है दोस्तों,
और कह सकते हैं इनके बारे में स्पष्ट जानकारी भी दी गई है दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ दोस्तों। क्या हेडिंग डालेंगे? पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये कौन से तीर्थंकर थे? तेईसवें तीर्थंकर दोस्तों। तो मैंने क्या बताया कि जो पार्श्वनाथ हैं ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और इनका जन्म काशी में इक्ष्वाकु वंश के शासक अश्वसेन के घर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? काशी में इक्ष्वाकु वंश के शासक अश्वसेन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम वामा था दोस्तों। क्या नाम था इनकी माता का नाम? वामा था दोस्तों। नेक्स्ट, इनका जन्म अगर देखा जाए तो 850 बीसी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 850 बीसी में हुआ था दोस्तों। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया दोस्तों। क्या किया? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और कैवल्य अर्थात कह सकते हैं परम ज्ञान की खोज के लिए निकल गए दोस्तों। और 84 दिनों की कठोर तपस्या के बाद सम्मेद शिखर पर इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। और कह सकते हैं जो पार्श्वनाथ हैं ये क्या कहलाए दोस्तों? जिन कहलाए। इनके प्रमुख उपदेश अगर देखा जाए तो 4 थे दोस्तों। कितने थे? 4 थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह दोस्तों। ठीक है। अगर मृत्यु को देखा जाए तो कहा जाता है 100 वर्षों की आयु के बाद अर्थात 100 वर्षों की आयु के बाद इनकी मृत्यु सम्मेद शिखर पे पार्श्वनाथ पर्वत पे हुई, जो वर्तमान समय में झारखंड के हजारीबाग में स्थित है दोस्तों। और इसकी जानकारी दोस्तों अगर देखा जाए तो भद्रबाहु के कल्प सूत्र से प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है। तो लिख लेंगे पार्श्वनाथ के बारे में दोस्तों। लिखते हैं जन्म 850 ईसा पूर्व या दोस्तों बीसी। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं इनके पिता तो मैंने दोस्तों क्या बताया? अश्वसेन। क्या नाम था? अश्वसेन। और ये कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के। और दोस्तों ये थे आपके क्षत्रिय। ठीक है। अगर माता का नाम देखें दोस्तों तो माता का नाम था वामा। अगर जन्म स्थान देखें दोस्तों तो जन्म स्थान है दोस्तों इनका काशी। गृह त्याग अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने गृह का त्याग कर दिया दोस्तों। फिर देखें कैवल्य या ज्ञान प्राप्ति, तो ये दोस्तों इनको प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर पर दोस्तों। और एरो करके लिख लेंगे 84 दिनों की तपस्या के बाद 84 दिनों की कठोर तपस्या के बाद सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ को दोस्तों क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य या ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसकी प्राप्ति के साथ में ही ये क्या कहलाए दोस्तों? जिन या विजेता कहलाए दोस्तों। क्या कहलाए? जिन या विजेता कहलाए दोस्तों। अगर मृत्यु को देखा जाए दोस्तों
क्या देखा जाए? मृत्यु को। तो इनकी मृत्यु भी 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर पे, पार्श्वनाथ पर्वत, जो वर्तमान समय में झारखंड के हजारीबाग में स्थित है दोस्तों। और इसकी जानकारी कह सकते हैं भद्रबाहु के कल्पसूत्र से प्राप्त होती है दोस्तों। तो लिख लेंगे मृत्यु, तो लिखेंगे दोस्तों 100 वर्षों या 100 वर्ष की अवस्था में। कहां पे हुई दोस्तों? सम्मेद शिखर। कहां हुई दोस्तों? सम्मेद शिखर। और सम्मेद शिखर में कहां पे हुई? पारसनाथ पहाड़ी। ये पारसनाथ पहाड़ी दोस्तों कहां पर है? हजारीबाग, झारखंड। ठीक है दोस्तों। और ये जानकारी कहां से मिली दोस्तों? तो लिख सकते हैं भद्रबाहु के कल्पसूत्र से। ठीक है दोस्तों। तो यहां पे देखेंगे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? कि इनमें से सम्मेद शिखर का संबंध किस धर्म से है दोस्तों, या सम्मेद शिखर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कह सकते हैं सम्मेद शिखर का संबंध जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के साथ में है। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहां हुई? सम्मेद शिखर पर हुई। और इनकी मृत्यु कहां हुई? सम्मेद शिखर पे। सम्मेद शिखर में दोस्तों कहां? पार्श्वनाथ पहाड़ी। पार्श्वनाथ पहाड़ी कहां स्थित है? हजारीबाग, झारखंड में दोस्तों। और इसकी जानकारी कह सकते हैं जैन मुनि भद्रबाहु के कल्पसूत्र से प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख जानकारी थी जो किसके बारे में थी? कह सकते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी को, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और कह सकते हैं अगर कोई जैन धर्म को वास्तविकता में लोगों के संबंध में लोगों के समकक्ष लेके आया, या जिसके जीवन काल में जिसने अपना जीवन जैन धर्म को ऊंचाइयों में लगा दिया, उस व्यक्ति का नाम था महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों। क्या नाम था बचपन का नाम? वर्धमान। तो हेडिंग डालेंगे महावीर स्वामी दोस्तों। हेडिंग डालिए महावीर स्वामी। हेडिंग डालेंगे ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं दोस्तों। और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी का जन्म 599 BC में हुआ दोस्तों। ये करेक्ट डेट है। कई किताबों में 540 दे रखा है, वो डेटा करेक्ट नहीं है। 599 जो है इसे आयोग ने बिल्कुल करेक्ट आंसर माना है। तो अगर क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे 599 BC में हुआ दोस्तों। जन्म स्थान कुंडग्राम, जन्म स्थान कुंडग्राम। और ये क्या है? वज्जी संघ का गणराज्य है दोस्तों। लिख लेंगे जन्म स्थान कुंडग्राम। ठीक है दोस्तों। और लिख लेंगे वज्जी संघ का गणराज्य। ठीक है दोस्तों। और अगर देखा जाए कहां पे हुआ, तो कह सकते हैं क्षत्रिय कुल में हुआ दोस्तों। कहां हुआ? क्षत्रिय
कुल में हुआ दोस्तों, या इसी को कई जगह पे लिखा है जातक कुल में। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो पिता, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ। और लिख लेंगे यहां पर वज्जी संघ के प्रमुख। ठीक है दोस्तों। अब अगर इनकी माता को देखा जाए तो इनकी माता से दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है। इनकी माता का नाम था त्रिशला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनकी माता से कई बार क्वेश्चन आया। इनकी माता का नाम था त्रिशला या विदेह दत्ता। और ये लिच्छवी प्रमुख, इनकी जो माता हैं वो लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि इनमें से किसकी माता लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। तो आपका नाम होगा महावीर स्वामी की माता। माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता। नेक्स्ट देखा जाए तो बड़ा भाई या बड़े भाई नाम है नंदी वर्धन दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? नंदी वर्धन। नेक्स्ट देखें तो लिख सकते हैं या यहीं पे लिख लेते हैं दोस्तों, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या है दोस्तों? ये इनके बचपन का नाम। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान। नेक्स्ट देखा जाए तो इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों यशोदा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पत्नी का क्या नाम है दोस्तों? यशोदा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनकी पत्नी यशोदा से इन्हें एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम इन्होंने रखा प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का विवाह इन्होंने किया जमाली से दोस्तों। किससे किया? जमाली से, जो इनका प्रथम अनुयायी था, वह प्रथम विरोधी भी था दोस्तों। तो नेक्स्ट लिखेंगे पुत्री, क्या नाम है? प्रियदर्शना। लिख लेंगे दोस्तों पुत्री प्रिय दर्शना। नेक्स्ट लिखेंगे दामाद जमाली। और दोस्तों ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रथम शिष्य या शिष्य को ही कहा जाता है अनुयायी व प्रथम विरोधी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जमाली जो महावीर स्वामी का दामाद था, ये इनका प्रथम शिष्य था और प्रथम विरोधी भी था। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों गृह त्याग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में दोस्तों क्या लिखेंगे? गृह त्याग। 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लिखेंगे कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति। तो लिखेंगे 12 वर्षों की तपस्या के बाद। 12 वर्षों की तपस्या के बाद कहाँ पर दोस्तों? जुम्बिक ग्राम दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? जुम्बिक ग्राम। नदी कौन सी है? ऋजुपालिका। कौन सी नदी है दोस्तों? ऋजुपालिका। और नीचे लिख लेंगे साल के
वृक्ष के नीचे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें क्या कहा गया? जिन या विजेता। तो दोस्तों इसके बाद इन्हें क्या कहा गया दोस्तों? जिन या विजेता। अर्थात कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर क्या कर लिया हो दोस्तों? अधिकार प्राप्त कर लिया हो, वही क्या कहलाता है दोस्तों? जिन या विजेता कहलाता है। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही 11 गणधरों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की दोस्तों? 11 गणधरों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य यही था। अर्थात कह सकते हैं महावीर स्वामी ने जैन धर्म को आगे ले जाने के लिए 11 गणधरों की या शिष्यों की नियुक्ति की, जिनमें से 10 की मृत्यु इनके सामने ही हो गई। दोस्तों मैंने क्या बताया? महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में 11 गणधरों की नियुक्ति की, जिनमें से 10 की मृत्यु इनके सामने ही हो गई। एकमात्र जीवित गणधर जो थे ये आर्य सुधर्मर थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों? आर्य सुधर्मर थे दोस्तों, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म के प्रमुख बने। दोस्तों मैंने क्या बताया? एकमात्र जीवित गणधर आर्य सुधर्मर थे, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद क्या बने दोस्तों? कह सकते हैं जैन धर्म के प्रमुख बने दोस्तों। तो नेक्स्ट लिख लेंगे, महावीर ने 11 गणधरों या कह सकते हैं शिष्यों की नियुक्ति की। क्या की दोस्तों? नियुक्ति की। और इन 11 में से 10 की मृत्यु सामने ही हो गई दोस्तों। तो लिख लेंगे 10 गणधरों की मृत्यु महावीर के सामने। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मैंने? इन 11 में से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल के सामने ही हो गई दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों जब 11 गणधरों की मृत्यु हो गई तो कितने बचे? 1 बचे। लिख लेंगे यहां पर एकमात्र जीवित गणधर। कौन थे दोस्तों? ये थे आपके आर्य सुधर्मण। कौन थे दोस्तों? आर्य सुधर्मण, जो महावीर की मृत्यु के बाद में क्या बने दोस्तों? जैन प्रमुख। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन बना दोस्तों? आर्य सुधर्मण बना। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? वितुलांचल पर्वत पे दिया था दोस्तों। कहाँ दिया था दोस्तों? वितुलांचल पर्वत पे दिया था दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, इनकी प्रथम शिष्या जो थी ये दधिवाहन नरेश की पुत्री चंपा थी दोस्तों। क्या बताया मैंने? कह सकते हैं दोस्तों प्रथम उपदेश राजगृह में वितुलांचल पर्वत पर दिया। और इनकी प्रथम शिष्या जो थी दोस्तों ये कौन थी? दधिवाहन नरेश की पुत्री चंपा थी दोस्तों। और इन्होंने अपने 5 उपदेश रखे दोस्तों। क्या रखे? 5 उपदेश रखे दोस्तों। क्या है? पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां इन्होंने दोस्तों एक जोड़ दिया ब्रह्मचर्य दोस्तों। क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य दोस्तों। तो लिख लेंगे प्रथम उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? वितुलांचल पर्वत। और ये दोस्तों आपका स्थित है राजगृह बिहार में। फिर देखिए अगर प्रथम शिष्या अर्थात प्रथम महिला कौन थी?
जिसे महावीर स्वामी ने जैन धर्म में दीक्षित किया दोस्तों। तो ये जो थी आपकी दधी वाहन नरेश की पुत्री, और इसका नाम था दोस्तों चंपा। क्या नाम था दोस्तों? चंपा। नेक्स्ट देखा जाए अगर तो दोस्तों मृत्यु। ठीक है दोस्तों, तो लिख सकते हैं 72 वर्ष की अवस्था में। कब दोस्तों? 72 वर्ष की अवस्था में, अर्थात 527 BC दोस्तों, या ईसा पूर्व। कहाँ हुई दोस्तों? पावापुरी में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो महावीर स्वामी ने कह सकते हैं अपने 5 उपदेश रखे दोस्तों। महावीर स्वामी ने अपने 5 उपदेश रखे दोस्तों। तो लिख लेंगे उपदेश। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। दोस्तों मैंने आपसे बताया ये जो 4 कह सकते हैं उपदेश हैं, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के हैं। ये जो शुरुआत के 4 हैं ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के हैं। इन चारों में एक अपना उपदेश महावीर स्वामी ने जोड़ दिया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए अगर तो एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, वे कौन कौन से प्रमुख शासक थे दोस्तों? वे कौन कौन से प्रमुख शासक थे दोस्तों जो जैन धर्म में आस्था या विश्वास रखते थे दोस्तों? क्या बताया मैंने? वे कौन कौन से प्रमुख शासक थे जो जैन धर्म में आस्था या विश्वास रखते थे दोस्तों? तो लिख लेंगे प्रमुख अनुयायी शासक। प्रमुख अनुयायी शासक। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्रम में पहला नाम देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका उदयन का, जो कि हर्यक वंश का था दोस्तों। और हर्यक वंश में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र उदयन, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी दोस्तों। अगर दूसरे शासक का नाम देखा जाए तो इसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहलाता है और इसी ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसका नाम है अमोद वर्मा। क्या नाम है दोस्तों? अमोद वर्मा नाम है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो कह सकते हैं राष्ट्रकूट शासक। और अगर दोस्तों देखा जाए तो लिख सकते हैं चंदेल शासक, ETC दोस्तों। सॉरी, एक नाम दोस्तों छूट गया और इसका नाम है कलिंग नरेश खारवेल। और इसी कलिंग नरेश खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख लगवाया है दोस्तों। क्या लगवाया है? हाथी गुम्फा अभिलेख लगवाया है। अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार दोस्तों। क्या हेडिंग डालेंगे? जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार दोस्तों। हेडिंग डालिए जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार।
ठीक है दोस्तों, अगर इस क्रम में पहला देखा जाए तो कह सकते हैं जैन धर्म जो है ये सांख्य दर्शन से प्रेरित है दोस्तों। क्या बताया मैंने? सांख्य दर्शन से प्रेरित है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं देवताओं या ईश्वर को माना है, परंतु इन्हें कह सकते हैं दोस्तों क्या रखा है? जिन के नीचे रखा है। नंबर 3 देखें तो कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास रखा है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं जैन धर्म ने एक ही उद्देश्य माना है जीवन का दोस्तों, और वो क्या है? कैवल्य, अर्थात परम ज्ञान की प्राप्ति करना दोस्तों। महावीर स्वामी कहते हैं दोस्तों कि जाति प्रथा विद्यमान है, लेकिन इन्होंने जाति प्रथा को दोस्तों कह सकते हैं कर्म प्रधान माना है, ना कि धर्म प्रधान माना है दोस्तों। महावीर स्वामी कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म उच्च कुल या निम्न कुल में उसके कह सकते हैं पूर्व जन्म में किए गए कार्यों के द्वारा ही होती है, और अगर कोई व्यक्ति है और उसका जन्म निम्न कुल में भी हुआ है तो वह अच्छे कार्यों के द्वारा मोक्ष को दोस्तों क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है दोस्तों। और महावीर स्वामी कहते हैं विश्व में केवल 2 ही तत्व हैं दोस्तों, पहला जीव और दूसरा आत्मा। पहला दोस्तों जीव और दूसरा दोस्तों क्या है? आत्मा। जीव जो है ये चेतन है दोस्तों, और आत्मा क्या है? अचेतन है, अर्थात कह सकते हैं सुख दुख तृष्णा इच्छाएं लालच जितना भी है सब दोस्तों ये कौन करता है? जीव भोगता है दोस्तों। और आत्मा क्या है? अजर और अमर है दोस्तों। आत्मा क्या है? अजर और अमर है। और जीव का दोस्तों एक ही कार्य है, क्या दोस्तों? ये जो आत्मा और परमात्मा है इसके बंधनों को तोड़ करके मुक्ति को प्राप्त कर लेना दोस्तों। क्या बताया मैंने? कह सकते हैं कि जीव का एक ही कार्य है दोस्तों, क्या? आत्मा को मुक्ति प्रदान करना दोस्तों। तो मैंने क्या बताया? नंबर 1 जैव आध्यात्मिक विचार देखा जाए तो सांख्य दर्शन से प्रेरित। नंबर 2 दोस्तों अगर देखें तो कह सकते हैं देवताओं या ईश्वर को माना है, परंतु इन्हें जिन से नीचे रखा है दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म पे विश्वास किया है दोस्तों। नंबर 4 देखा जाए तो जीवन का एक ही प्रमुख उद्देश्य है और वो है कैवल्य की प्राप्ति दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं जाति प्रथा को स्वीकार किया है, परंतु उसका कह सकते हैं दोस्तों जाति प्रथा को स्वीकार किया लेकिन इसे कर्म प्रधान माना है दोस्तों, ना कि धर्म प्रधान माना है। और लास्ट कह सकते हैं विश्व में 2 ही तत्व हैं दोस्तों, नंबर 1 जीव और नंबर 2 आत्मा। जीव जो है वो चेतन है और आत्मा क्या है? अचेतन है दोस्तों। तो लिख लेंगे नंबर 1 सांख्य दर्शन से प्रेरित दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं ईश्वर या देवता को माना, परंतु स्थान जिनके नीचे। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो कर्म व आत्मा के पुनर्जन्म का विचार प्रस्तुत किया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ये प्रमुख अंतर है। कह सकते हैं बौद्ध धर्म में आत्मा जैसा कोई तत्व नहीं माना गया है, जबकि जैन धर्म में आत्मा को माना गया है और इसके पुनर्जन्म का भी विचार रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? कैवल्य। क्या है दोस्तों? कैवल्य, अर्थात परम ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जातिवाद स्वीकार, परंतु ये कर्म प्रधान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों महावीर स्वामी ने कहा है किसी व्यक्ति का जन्म उसके पूर्व जन्मों में किए गए किसके द्वारा होता है? कार्यों के द्वारा होता है। तो जातिवाद स्वीकार और इसे क्या माना है? कर्म प्रभाव से प्रेरित।
ना कि कह सकते हैं दोस्तों क्या ठीक है। महावीर स्वामी कहते हैं अगर किसी व्यक्ति का जन्म नीच कुल में भी हुआ हो लेकिन वो अपने कार्यों के द्वारा कह सकते हैं कैवल्य या परम ज्ञान को दोस्तों प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं जैन धर्म का विचार है दोस्तों, क्या विचार है दोस्तों, जीवन में या कह सकते हैं संसार में दो ही तत्व हैं। कितने तत्व हैं दोस्तों, दो तत्व हैं, पहला जीव और दूसरा आत्मा। जीव जो है दोस्तों ये क्या है, चेतन तत्व है और आत्मा क्या है दोस्तों, अचेतन है अर्थात निर्जीव है दोस्तों। जीव जो है ये सुख भोगता है, दुख भोगता है, कर्म करता है, हानि लेता है, लाभ लेता है। और आत्मा जो है दोस्तों ये क्या है, अजर और अमर है। और कह सकते हैं जीव के जीवन का एक ही उद्देश्य है, इस आत्मा के बंधन को तोड़ करके क्या करना दोस्तों, परमात्मा में विलीन हो जाना दोस्तों, अर्थात मोक्ष को या कैवल्य को प्राप्त कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है दोस्तों जो जैन धर्म है इसमें स्यादवाद का या अनेकांतवाद का अथवा सप्तभंगीनता को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है दोस्तों। क्या बताया मैंने दोस्तों, स्यादवाद, इसे ही कहा जाता है अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगी नय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत माना गया है दोस्तों। तो लिख लेंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट लिख लेंगे स्यादवाद, इसी को कहा जाता है अनेकांतवाद दोस्तों। और इससे दोस्तों क्या लिखेंगे, सप्तभंगीनय अथवा कह सकते हैं दोस्तों क्या, सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं जो जैन धर्म है ये मानता है कि जीवन की उत्पत्ति या जीव की उत्पत्ति ये एक सार्वभौमिक रचना है दोस्तों। क्या है, सार्वभौमिक रचना है दोस्तों। अर्थात कह सकते हैं कि जीव और कह सकते हैं आत्मा की उत्पत्ति ये एक सार्वभौमिक तथ्य है दोस्तों। और इसी के लिए इन्होंने स्यादवाद का या अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया दोस्तों, जिसे कहा जाता है सप्तभंगीनय अथवा सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों तो कह सकते हैं दोस्तों क्या पढ़ेंगे अब हम, त्रिरत्न। क्वेश्चन आता है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा त्रिरत्न जो है दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे अब हम त्रिरत्न दोस्तों, क्या डालेंगे, त्रिरत्न। और त्रिरत्न में देखा जाए तो नंबर 1 है सम्यक श्रद्धा, क्या है दोस्तों, सम्यक श्रद्धा। नंबर 2 देखा जाए तो सम्यक ज्ञान दोस्तों, नंबर क्या है, सम्यक ज्ञान। और नंबर 3 देखा जाए तो कह सकते हैं सम्यक आचरण दोस्तों, क्या है, सम्यक आचरण दोस्तों। नंबर 1 सम्यक श्रद्धा, नंबर 2 देखा जाए तो सम्यक ज्ञान और नंबर 3 क्या है दोस्तों, सम्यक आचरण। लिख लेंगे दोस्तों त्रिरत्न। पहला मैंने क्या बताया, सम्यक श्रद्धा। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं इसका अर्थ है सत्य में विश्वास दोस्तों। क्या अर्थ है इसका, सत्य में विश्वास। तो लिख लेंगे आगे, इसका अर्थ है सत्य में विश्वास। अर्थात जैन धर्म कहता है कि व्यक्ति को हमेशा सत्य में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सत्य की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। नंबर 2 इन्होंने कहा सम्यक ज्ञान। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों इसका अर्थ है कि शंका विहीन व वास्तविक ज्ञान दोस्तों। अर्थात ऐसा ज्ञान जिसमें किसी प्रकार की कोई शंका विद्यमान ना हो दोस्तों। तो लिख लेंगे शंका विहीन
वा वास्तविक ज्ञान। ठीक है दोस्तों। और नंबर 3 है सम्यक आचरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका अर्थ हुआ बाह्य जगत के प्रति उदासीनता, अर्थात आपके चारों तरफ जो हो रहा है इससे कोई भी आपको लेना देना नहीं है दोस्तों। और जो व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करे उसके साथ उसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो दोस्तों लिख लेंगे, इसका अर्थ क्या है? बाह्य जगत के प्रति उदासीनता। क्या लिख लेंगे दोस्तों? बाह्य जगत के प्रति उदासीनता दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कई बार, पंच अणुव्रत या पंच महाव्रत किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत दोस्तों ये किससे संबंधित हैं दोस्तों? ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो हेडिंग डालिए पंच महाव्रत या अणुव्रत दोस्तों। हेडिंग डालेंगे पंच महाव्रत या अणुव्रत। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए इसमें वही 5 उपदेश हैं जो महावीर स्वामी ने दिए थे। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य दोस्तों। तो लिख लेंगे नंबर 1 अहिंसा। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं इसमें ना हिंसा करना है और ना हिंसा करने के लिए किसी को दोस्तों क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों लिख लेंगे हिंसा नहीं। अर्थात कह सकते हैं किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा मारपीट ना हम स्वयं करेंगे और ना उसे प्रोत्साहित करेंगे ये सब कार्य करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट लिखेंगे सत्य। सत्य क्या है दोस्तों? तो लिख सकते हैं क्रोध, कौमा भय व इच्छा पर जीत। यही दोस्तों क्या है? हमारा सत्य है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सत्य है। नंबर 3 देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका अस्तेय और इसका अर्थ होता है चोरी ना करना। नंबर 4 जो देखा जाए दोस्तों तो ये होता है अपरिग्रह, अर्थात दोस्तों कह सकते हैं किसी से लगाव ना लगाना, किसी से लगाव ना करना। और लास्ट है दोस्तों ये है आपका ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है दोस्तों अपनी इच्छाओं या तृष्णाओं को क्या करना? त्याग देना दोस्तों। तो लिख लेंगे इच्छाओं का त्याग। और इच्छाओं में देखें तो कह सकते हैं काम, क्रोध, बल, मद, ये सब दोस्तों क्या है? ये सब मनुष्यों की प्रमुख क्या है दोस्तों? इच्छाएं हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हेडिंग दे लिखें तो हम डालेंगे जैन संगीतियाँ दोस्तों। क्या हेडिंग डालेंगे? जैन संगीतियाँ दोस्तों। जिस प्रकार हमने पढ़ा दोस्तों क्या? बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी थी और हमने देखा कि प्रमुख 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी दोस्तों। इसी प्रकार से अगर जैन धर्म को देखा जाए दोस्तों तो जैन धर्म में भी दोस्तों प्रमुख 2 संगीतियाँ हुई दोस्तों। कितनी संगीतियाँ हुई? प्रमुख 2 संगीतियाँ हुई। पहली अगर बौद्ध संगीति देखा जाए दोस्तों तो ये 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुई।
स्थान था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, ये कौन थे आपके स्थूलभद्र थे दोस्तों। कौन थे? स्थूलभद्र थे दोस्तों। और इस समय अगर भारत में शासक देखा जाए तो इस समय जो भारत में शासक था दोस्तों, इसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। कहते हैं दोस्तों इसी समय मगध में एक भीषण अकाल पड़ गया दोस्तों, या 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया दोस्तों। और इसी समय कह सकते हैं जो जैन मुनि थे दोस्तों, क्या नाम थे? जैन मुनि थे दोस्तों, नाम था भद्रबाहु दोस्तों। क्या नाम था? भद्रबाहु दोस्तों। ये अपने अनुयायियों को लेकर के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए दोस्तों। कहाँ चले गए दोस्तों? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। जबकि जो स्थूलभद्र थे दोस्तों, इनके अनुयायी इसी जगह पर विद्यमान रहे दोस्तों। तो कह सकते हैं इसी जैन संगीति से बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया दोस्तों। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर दोस्तों। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर का अन्य नाम है तेरापंथी दोस्तों। क्या नाम है? तेरापंथी। जबकि कह सकते हैं दिगंबर का अन्य नाम है समया दोस्तों। श्वेतांबर जो समुदाय के लोग हैं दोस्तों, या कह सकते हैं जो श्वेतांबर पंथ को मानने वाले थे, ये सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हैं। जबकि कह सकते हैं जो दिगंबर थे, इन्होंने वस्त्रों का दोस्तों क्या कर दिया? त्याग कर दिया दोस्तों। तो यहाँ पर एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। कह सकते हैं पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान जैन धर्म 2 भागों में दोस्तों क्या हो गया? बढ़ गया दोस्तों। पहले का नाम है श्वेतांबर और दूसरे का नाम है दिगंबर। श्वेतांबर जो है ये स्थूलभद्र के अनुयायी हैं, जबकि दिगंबर जो है ये भद्रबाहु के अनुयायी हैं। श्वेतांबर ये बना है दोस्तों श्वेत प्लस अंबर, अर्थात सफेद वस्त्रों को धारण करने वाला। जबकि देखा जाए तो दिगंबर दिग प्लस अंबर, अर्थात जिसके किसी भी प्रकार के वस्त्रों को धारण ना किया हो दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कह सकते हैं इस बौद्ध संगीति का प्रमुख उद्देश्य 12 अंगों का संकलन करना है दोस्तों। क्या दोस्तों करना है? 12 अंगों का संकलन करना है दोस्तों। और दूसरी बौद्ध संगीति देखा जाए तो ये 512 एडी में हुई दोस्तों। कब हुई दोस्तों? 512 एडी में। कहाँ हुई दोस्तों? वल्लभी गुजरात में दोस्तों। कहाँ हुई दोस्तों? वल्लभी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष थे देवदर्दी गण दोस्तों। कौन थे? देवदर्दी गण थे दोस्तों। और यहाँ पर कह सकते हैं जो जैन ग्रंथ हैं या जैन साहित्य हैं, इन्हें लिपिबद्ध किया गया दोस्तों। और इसमें है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकोण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र व कह सकते हैं अनुयोग सूत्र दोस्तों। तो इसका ये प्रमुख उद्देश्यता है। तो हेडिंग डालेंगे प्रमुख जैन संगीतियाँ। ठीक है दोस्तों, लिख लेंगे जैन संगीतियाँ दोस्तों। क्या कहा मैंने? जैन संगीतियाँ। अब देखा जाए तो लिखेंगे सबसे पहले प्रथम जैन संगीति। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रथम जैन संगीति। तो मैंने दोस्तों बताया प्रथम जैन संगीति, अगर यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं क्रम, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं स्थान। तो स्थान है दोस्तों आपका पाटलिपुत्र। स्थान कौन सा है दोस्तों? पाटलिपुत्र। अगर समय देखा जाए दोस्तों तो लिख सकते हैं चतुर्थ ईसा पूर्व दोस्तों। कब हुआ था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों। लिख लेंगे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व दोस्तों। कब हुआ? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगर यहाँ के अध्यक्ष देखें दोस्तों तो अध्यक्ष जो हैं दोस्तों ये हैं आपके स्थूल भद्र। कौन है दोस्तों? स्थूल भद्र। अगर शासक देखें तो यहाँ पे दोस्तों जो शासक हैं इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों। लिख लेंगे। और किस वंश के हैं दोस्तों? ये मौर्य साम्राज्य के हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अगर इसका उद्देश्य देखें तो दोस्तों मैंने बताया 12 अंगों का संकलन दोस्तों। क्या बताया मैंने? 12 अंगों का संकलन। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैंने बताया
कि इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोस्तों 2 भागों में बट गया दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लिया जाए, दिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या, कि जैन धर्म जो है इसमें एक स्थूलभद्र के अनुयायी हैं दोस्तों, और दूसरे जो हैं दोस्तों ये भद्रबाहु के अनुयायी हैं। किसके अनुयायी हैं दोस्तों? भद्रबाहु के। स्थूलभद्र के जो अनुयायी हैं दोस्तों इन्हें कहा गया श्वेतांबर, या इन्हीं का नाम है तेरापंथी। दूसरे जो दोस्तों भद्रबाहु के अनुयायी थे इन्हें कहा गया दिगंबर, या इनको कहा जाता है दोस्तों समया, या इन्हीं को कहा जाता है दक्षिण पंथी दोस्तों। तो कह सकते हैं पहली जैन संगीति में ही जो जैन धर्म था दोस्तों ये 2 भागों में बढ़ गया। पहला श्वेतांबर तेरापंथी अनुयायी किसके हैं? स्थूलभद्र के। दूसरा कह सकते हैं दिगंबर समया या दक्षिणपंथी, और अनुयायी किसके दोस्तों? भद्रबाहु। अब नेक्स्ट लिखेंगे दूसरी जैन संगीति। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे लिख लेंगे द्वितीय। ठीक है, स्थान दोस्तों वल्लभी गुजरात। समय 512 AD। अध्यक्ष ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं इस जैन संगीति का उद्देश्य जो जैन साहित्य थे इनका संकलन करना व कह सकते हैं इन्हें लिपिबद्ध करना था दोस्तों। और यहीं पर 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र व अनुयोग सूत्र को दोस्तों क्या किया गया? संकलित किया गया दोस्तों। क्या बताया मैंने? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र व अनुयोग सूत्र दोस्तों। तो लिख लेंगे उद्देश्य बारह अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र व अनुयोग सूत्र का लिपिबद्ध संकलन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कई बार कि प्रमुख जैन तीर्थंकर व उनके जन्म के प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे जैन तीर्थंकर व उनके प्रतीक चिन्ह। हेडिंग डालेंगे दोस्तों जैन तीर्थंकर व प्रतीक चिन्ह। हेडिंग डालिए दोस्तों जैन तीर्थंकर व उनके प्रतीक। अगर इसमें दोस्तों पहला देखा जाए तो पहले हैं आपके ऋषभदेव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋषभदेव जो हैं इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों क्या? ऋषभ, अर्थात कह सकते हैं इनका जो जन्म का प्रतीक है वृषभ या बैल है दोस्तों। कौन है? वृषभ या बैल है दोस्तों। तो इनके जन्म का प्रतीक कौन है? वृषभ। नंबर 2 देखा जाए दोस्तों तो ये हैं आपके अजीतनाथ, और इनके जो जन्म का प्रतीक है ये हाथी है दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, ये पहले तीर्थंकर हैं दोस्तों, ये दूसरे तीर्थंकर है दोस्तों। अगर तीसरे तीर्थंकर संभावनाथ को देखा जाए तो इनके जन्म का प्रतीक जो है दोस्तों वो क्या है? घोड़ा है दोस्तों। मैंने क्या बताया? तीसरे तीर्थंकर कह सकते हैं संभावनाथ के जन्म का प्रतीक घोड़ा है दोस्तों। लिख लेंगे यहाँ पर
तीसरे संभावनाथ, और इनके जन्म का प्रतीक जो है दोस्तों वो घोड़ा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर चौथे पांचवें के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, छठे के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं है दोस्तों। जो सातवें जैन तीर्थंकर हैं जिनका नाम है सुपार्श्वनाथ, इनके जन्म का प्रतीक जो है वो स्वास्तिक है दोस्तों। क्या बताया मैंने? सातवें जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के जन्म का प्रतीक क्या है? स्वास्तिक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लेंगे सुपार्श्वनाथ, और ये कौन से हैं दोस्तों? 7वें नंबर के हैं, और इनका प्रतीक क्या है? स्वास्तिक। इसके बाद दोस्तों जो 16वें तीर्थंकर है दोस्तों, क्या नाम है? 16वें तीर्थंकर दोस्तों क्या नाम है? शांतिनाथ। इनके जन्म का प्रतीक हिरण है दोस्तों। लिख लेंगे 16वें शांतिनाथ, और जन्म का प्रतीक जो है दोस्तों वो हिरण है दोस्तों। इसके बाद जो 21वें तीर्थंकर हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? 21वें तीर्थंकर दोस्तों, क्या नाम है? नेमिनाथ। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ जो है दोस्तों, इनके जन्म का प्रतीक नीलकमल है दोस्तों। क्या है? 21वें तीर्थंकर कह सकते हैं, क्या नाम है? नेमिनाथ। इनके जन्म का प्रतीक क्या है दोस्तों? नीलकमल है दोस्तों। तो यहीं पर आगे लिख लेते हैं डैश करके, क्या है दोस्तों? नंबर 6, 21वें नाम नेमिनाथ, और जन्म का प्रतीक नीलकमल। नेक्स्ट दोस्त देखा जाए तो 22वें तीर्थंकर, क्या नाम है? अरिष्टनेमिनाथ। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि अरिष्टनेमिनाथ द्वारिकाधीश, या कह सकते हैं कि वासुदेव पुत्र कृष्ण के समकालीन है दोस्तों, और इनका जो जन्म का प्रतीक है दोस्तों वो क्या है? शंख है दोस्तों। क्या है? शंख है दोस्तों। अगर इसके बाद 8वां देखा जाए तो ये हैं आपके 23वें तीर्थंकर, और इनका नाम है पार्श्वनाथ, और इनके जो जन्म का प्रतीक है दोस्तों ये है आपका सांप। और जो 9वें तीर्थंकर हैं, जो 9वां नंबर है, ये है 24वें तीर्थंकर का, और इनका नाम है महावीर स्वामी दोस्तों, और इनके जो जन्म का प्रतीक है ये कहा जाता है सिंह को दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख तीर्थंकर थे दोस्तों, और कह सकते हैं उनके जन्म से संबंधित दोस्तों क्या है? प्रतीक चिन्ह है। अब नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों हम लोग डालेंगे क्या? जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पर्वत दोस्तों। क्या हेडिंग डालेंगे? जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पर्वत दोस्तों। हेडिंग डालिए जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पर्वत। क्या नाम दोस्तों? हेडिंग बताई मैंने, जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पर्वत। या जैन धर्म से संबंधित प्रमुख पर्वत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि पर्वतों का मनुष्यों के जीवन में बड़ा योगदान रहा है। और आज भी आप देखिए कि बड़े बड़े पर्वतों पर बड़े बड़े ऋषि मुनि दोस्तों क्या करते रहते? तपस्या करते रहते। यही कार्य प्राचीन समय से चला आ रहा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जैन धर्म को देखा जाए तो कह सकते हैं इसमें जो पहला पर्वत है इसका नाम है कैलाश पर्वत दोस्तों। क्या नाम है? कैलाश पर्वत। और कहा जाता है ऋषभ देव ने यहीं पर शरीर का त्याग किया था दोस्तों। पहले का क्या नाम है? कैलाश पर्वत। और दोस्तों डैश करके मैंने क्या बताया, लिख लेंगे ऋषभ देव ने यहाँ पर दोस्तों क्या किया? अपने शरीर का त्याग किया दोस्तों। नंबर 2 इसका नाम है सम्मेद पर्वत। और मैंने बताया दोस्तों 23वें तीर्थंकर क्या नाम था? पार्श्वनाथ ने यहीं पर ज्ञान को प्राप्त किया और यहीं पर इन्होंने दोस्तों क्या किया? अपने शरीर का त्याग कर दिया दोस्तों। नंबर 3 अगर देखा जाए तो इसका नाम है वितुलांचल पर्वत। और दोस्तों ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वितुलांचल पर्वत पर ही महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये है दोस्तों आपका माउंट आबू। क्या नाम है दोस्तों? माउंट आबू।
और ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है दोस्तों। क्या स्थित है, लिख सकते हैं माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रयासगिरी। नंबर 5 क्या है दोस्तों, प्रयासगिरी दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कौशाम्बी में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ है दोस्तों। तो लिख लेंगे कौशाम्बी में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ है दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्थल बौद्ध व जैन दोनों का प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी में दोस्तों मैंने आपको बताया जैन स्थित जैन केंद्र है दोस्तों। क्या नाम है, प्रयासगिरी। और मैंने आपको लिखाया था महात्मा बुद्ध के समय में, क्या, उदयन के शासनकाल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी गए थे। अर्थात कौशाम्बी का जैन धर्म से संबंध भी है दोस्तों। और किससे संबंध है दोस्तों, बौद्ध धर्म से भी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो कौशाम्बी एक ऐसा स्थल है जिसका जैन व बौद्ध दोनों से संबंध है दोस्तों। अब हेडिंग डालेंगे जैन साहित्य दोस्तों। क्या हेडिंग डालेंगे, जैन साहित्य दोस्तों। तो जैन साहित्यों को देखा जाए तो दोस्तों कह सकते हैं जो प्रारंभिक जैन ग्रंथ हैं ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए दोस्तों। क्या बोला मैंने, प्रारंभिक जैन ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए दोस्तों। इसके बाद प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया दोस्तों। किसका प्रयोग किया गया, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। और अगर प्रारंभिक जैन ग्रंथ देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका 14 पूर्व दोस्तों। कौन सा है, 14 पूर्व, जिसमें कह सकते हैं जो महावीर स्वामी है अपने गणधरों को जो शिक्षा दी है दोस्तों, इसी को सम्मिलित किया गया है 14 पूर्व में दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कह सकते हैं भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र एक प्रमुख जैन ग्रंथ है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूँ पहली जैन संगीति और दूसरी जैन संगीति में प्रमुख ग्रंथों के नाम दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे जैन साहित्य। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने, प्रारंभिक भाषा अर्धमागधी। कौन सी है दोस्तों, अर्धमागधी। इसके बाद दोस्तों किस भाषा का प्रयोग किया गया, प्राकृत भाषा का दोस्तों। ठीक है, अगर देखा जाए प्रथम ग्रंथ तो ये है आपका दोस्तों 14 पूर्व। अगर अन्य में देखा जाए तो ये है आपका कल्पसूत्र। किसने लिखा दोस्तों, भद्रबाहु। और इसके अलावा अन्य ग्रंथों में दोस्तों मैं आपको बता चुका था, क्या, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र व कह सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूं। अब हेडिंग डालेंगे जैन स्थापत्य कला दोस्तों। क्या हेडिंग डालेंगे, जैन स्थापत्य कला। ठीक है दोस्तों, अगर भारत में देखा जाए तो मथुरा, इसके अलावा बुंदेलखंड, इसके अलावा अगर देखा जाए तो दोस्तों कह सकते हैं उत्तर भारत व दक्षिण भारत जैन स्थापत्य कला के प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों। अगर इसमें नंबर 1 देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका, कह सकते हैं कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में, या लिख सकते हैं कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित, क्या स्थित दोस्तों, गोमतेश्वर की प्रतिमा। ठीक है दोस्तों, जो किसकी है, बाहुबली की है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इस प्रतिमा का निर्माण कह सकते हैं गंग शासक, ठीक है, गंग शासक
के मंत्री चामुंड राय ने कराया। किसने कराया दोस्तों? गंग शासक के मंत्री चामुंड राय के द्वारा कराया गया दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। क्या आता है? महानताभिषेक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बताया? महामस्तकाभिषेक, जो 12 वर्षों में किया जाता है, किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, वो इसी से संबंधित है। क्या? महामस्तकाभिषेक कितने वर्षों में होता है दोस्तों? 12 वर्षों में। अंतिम कब हुआ था दोस्तों? तो कह सकते हैं 2018 में। अब इसके 12 वर्षों बाद दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं उदयगिरी में स्थित गुहा मंदिर व महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित गुहा मंदिर दोस्तों। तो नेक्स्ट लिख लेंगे क्या दोस्तों? उदयगिरी में स्थित गुहा मंदिर व महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित गुहा मंदिर दोस्तों। तो लिख लेंगे उदयगिरी व एलोरा के गुहा मंदिर दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर लिखा जाए तो लिख सकते हैं माउंट आबू राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने? माउंट आबू राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जो किसने बनवाए थे दोस्तों? चंदेल शासकों ने। इसके अलावा दोस्तों कह सकते हैं मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के जैन मंदिर दोस्तों। तो लिख लेंगे खजुराहो के जैन मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख जानकारियां थी दोस्तों जो जैन धर्म से संबंधित थी। तो अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व दोस्तों के मध्य अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।